हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ मैथ्स पर। तो चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है, जिसके एग्ज़ाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो कुछ हम डेली सवाल ऐसे बनाएंगे दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने है, तो आपको ध्यान से देखना है और एक बार कोशिश करनी है। जैसा कि मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि दो संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, बी है। अब आप देख पाएंगे कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वह है दोस्तों 11:17। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का जो हमें एचसीएफ दे रखा है वह दे रखा है दोस्तों कितना, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें दे रखा है 4। और हमसे पूछा क्या है कि एलसीएम बताइए। क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम बताइए कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आ जाइए समझते हैं ध्यान से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास जब दोनों दी गई संख्याओं का जो अनुपात है वह एक अभाज्य संख्या है, तो यदि आपको ये ज्ञात होगा कि यदि हम किसी भी अभाज्य संख्या में यदि उसके एचसीएफ से, उसके महत्तम समापवर्तक से गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आपको दे रखा है, संख्या ए का अनुपात 11 है, बी का अनुपात 17 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है और हमसे पूछा क्या है, इसका मतलब पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 44। आपको ये करने की भी आवश्यकता नहीं। अब हमें ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है एलसीएम। अब एलसीएम यदि आपने निकाला होगा तो आप जानते हैं कि एलसीएम में जो कॉमन है उसे हम एक बार ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हमने 4 ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि 11 और में यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हमने पूरा का पूरा 11 ले लिया। 17 में यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने पूरा का पूरा 17 ले लिया। अब जैसे ही हम गुणा करेंगे दोस्तों तो इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं और जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों हमें मिलेगा 178। इसमें जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि हमें मिल रहा है 8 चौको 32, 2 3 और 17 चौको 68। और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 8 3, 1 मिनट गलती हो रही है कुछ, 8 4 32, 2 3, 7 चौक 28, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 1 मिनट दोस्तों गलती हो गई। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर 187 की बजाय हमारे पास होगा यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 8 और 1 एग्जैक्टली। अब ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 28 का 8 और यहाँ पर जैसे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 448। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारी कोशिश ये होगी कि हम जैसे एग्जाम में अप्रोच लगाते हैं, जिस तरह से सवालों को हम एग्जाम में कम समय के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें सवाल बनाने हैं। इसीलिए हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे बनाना। आ जाइए। अब आप जानते हैं कि जो कोण की यहाँ पर दे रखा है सवाल में कि कोण की जो ऊंचाई है 2:1 के अनुपात में है और त्रिज्या जो दे रखी है 1:2 के अनुपात में। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, हमने कहा ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है। अब आप एक बात तो जानते हैं कि जो कोण का जो वॉल्यूम होता है, पूछा क्या है, आयतनों का अनुपात। आयतन जो होता है वो दोस्तों वो होता है πr² h। क्या होता है दोस्तों, πr² h। ये होता है हमारा 1/3 πr² h। 1/3 πr² h होता है हमारा कोण का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। सवाल में दे रखा है कि ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:1। हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाइट का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो रेडियस, त्रिज्याओं का जो अनुपात है वह है दोस्तों 1:2 के अनुपात में। क्या है दोस्तों, 1:2 के अनुपात में। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम एक कोण का दूसरे कोण से अनुपात निकालें तो हम जानते हैं कि ये जो कॉमन पार्ट है वो तो कॉमन ही होगा दोस्तों, रेडियस दोनों की अलग अलग होगी
और साथ के साथ दोनों की जो हाइटें हैं वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इसका मतलब ये जो 1/3 पाई है, 1/3 पाई ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या क्या, R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारी जो त्रिज्या है वो 2 बार आएंगी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमने कहा R1 कितना है 1, तो ये कितनी बार आएगा 2 बार। तो क्यों ना हम इसे एक बार और लिख लें, 1:2, और इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ही हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना 2, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना 4। इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम। कैसे हो गया वॉल्यूम दोस्तों, यदि आपने इसे R1 कहा तो मैं इसे R2 कह देता हूँ, या ये R1 है तो ये आपका R2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ये R2 हो गया आपका। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे H में H1 H2 हो जाएगा, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 1:2। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही बेहद शानदार सवाल है जो कि आपके सामने है। ध्यान से देखना, एक बार कोशिश करनी है। चलिए हम डिस्कस करते हैं, इसको समझाते हैं आपको। देखिएगा, तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों tan A + tan 45। तो हम लिख लेते हैं tan A + tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और tan C के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। और जैसे यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि tan 45 की जगह यदि हम 1 रख देते हैं तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। तो बचेगा क्या दोस्तों, tan C। यहाँ पर समझ लीजिएगा ये tan C लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan C। आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिएगा, यदि हम करते क्या है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, tan A + tan C। तो देखिएगा, अब हम जैसे tan A + C का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यदि आपको याद होगा तो tan A + C का फॉर्मूला हो जाएगा tan A + tan C अपॉन 1 - tan A × tan C। ध्यान होगा आपको, तो आप कहेंगे हाँ जी हाँ सर बिल्कुल। तो अब हम ये कहेंगे कि आप क्या ध्यान से देखेंगे तो tan A + tan C, यदि हम 1 को उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं क्या कि tan A × tan C -1। क्लियर है नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है 1 - tan A × tan C है। तो जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला हमारा पार्ट भी कितना बन जाएगा दोस्तों, 1 - tan A × tan C -1। क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसकी जगह पे हम जैसे ही रखेंगे tan A + tan C की जगह पर 1 - tan A × tan C, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको जानने के लिए सिर्फ आपको इतना जानना आवश्यक है, tan A + tan C का फॉर्मूला क्या है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 -1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 4 की तरफ। ये है दोस्तों आपका अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया है, 20% कमी की गई है। 20% का मतलब दोस्तों आप जानते हैं 1/5। इसका मतलब पहले प्राइस क्या था, 5 था, अभी घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। कह रहे हैं कि मूल कीमत को पुनः प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये बढ़ा तो घटा तो कितना है, 1 कम हो गया है। यदि हम वापस से पुरानी कीमत प्राप्त करना चाहते हैं तो नई कीमत में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, तो 1 की किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। बहुत ही आसान सा सवाल है। इस कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको लगेगा बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसे भी सवाल आते हैं एग्जाम में जो कि आपको बहुत ही कम समय में करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल ये है दोस्तों कि कह रहे हैं ये 20% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 432 रुपये। क्या दे रखा है इन्होंने, 432 रुपये दे रखा है 3 साल का CI और SI के बीच का अंतर। तो ध्यान से देखेंगे 20% का मतलब होता है दोस्तों कितना, 1/5। अब आप करें क्या कि जो डिनोमिनेटर है इसका आप क्या कर दें, क्यूब कर दें। इसका जैसे ही आप क्यूब करेंगे, आप क्यों करेंगे क्यूब, आप ये जानते हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे ट्री मेथड से बताने जा रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं, आ जाइए देखिएगा। अब 125 हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, प्रिंसिपल कितना है 125। अब जैसे ही हम पहले साल का निकालेंगे दोस्तों तो वो कितना आ जाएगा 1/5 से 25। दूसरे साल का निकालेंगे दोस्तों वो कितना आ जाएगा 25। और तीसरे साल का जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों साल का जो जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज, वो क्या होगा, बराबर होगा। अब 25 पर हमें क्या मिलेगा, दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा, और इसी 25 पर हमें तीसरे साल ब्याज मिलेगा। इस 25 पर फिर से हमें तीसरे साल का ब्याज मिलेगा, और इस 5 के ऊपर हमें वापस से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसानी से समझ में आएंगी। मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा वो कैसे। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारा है पूरा का पूरा, ये क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आप कहेंगे जी हाँ सर बिल्कुल। अब हम आपसे ये कहेंगे कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा 3 साल का CI और SI का अंतर, जो कि कितना है 5, 5, 10, 5, 15 और कितना हो जाएगा आपका ये दोस्तों 16। समझ पा रहे हैं। और यही सवाल में हमें कितना दे रखा है, 432 है। तो इसका मतलब ये है 16 अनुपात का जो मान है वह कितना है, 432 है। आपको देखना है ये कितने गुना है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 16 दूनी 32, बचे 11 और 2, 16 सत्ते 112, 27 गुना। आपने माना क्या था दोस्तों, आपने मूलधन माना है कितना 125। 125 गुने का आप मान निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो एक ही 2 ऑप्शन है आपके पास। देखिएगा यहाँ से आप 5 से गुणा करें कितने, किसमें 27 में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आप ऐसे कर सकते हैं, 27 पंचे कितना हो जाएगा आपका, कर लेते हैं एक बार गुणा। 27 पंचे हो जाएगा दोस्तों आपका 175। कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 5 और 3, 5 दूनी 10, 3 13, 7 पन्ना 35, 5 और हो जाएगा दोस्तों आपका 5 दूनी 10, 3 13, ये 135। 2 से वापस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, कितना दोस्तों 7 54। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्यों, क्योंकि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बाकी हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि हमारा जो लास्ट में आएगा वो कितना आएगा 75, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कितना 2। कम से कम समय में हमें कोशिश करनी है सवाल का सही उत्तर निकालने की, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, 7 5 12 13 और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 33 75 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत कठिन नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में, आंकड़े दे रखे हैं हमें 27, 33, 67 और 56, 42, 39, 38, 40 और 44। ध्यान से देखना है आपको चीज़ों को और आसानी से सवाल का आंसर निकालना है। यदि आप इस सवाल को बिना पेन चलाए करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि माध्य होता क्या है कि आप सभी संख्याओं को पहले बढ़ते हुए क्रम में जमा दें, उसके बाद ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उसके बाद होगा क्या कि जो हमारा मध्य पद होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, 3, 3, 6 और 3 9। इसका मतलब 5वां पद क्या होगा, माध्यिका होगी। आप देखेंगे जब हम जमाना स्टार्ट करेंगे तो पहले 27 आएगा, उसके बाद दूसरा 33 आएगा, फिर हमारा दोस्तों आएगा क्या 38 तीसरे पर, फिर चौथे पर 39 और 5वें पर आएगा दोस्तों हमारा कौन सा, 5वें पर आ जाएगा हमारा कौन सा, ध्यान से देखना होगा आपको। 5वें पर हमारा दोस्तों आएगा 27 के बाद 33, फिर आ जाएगा हमारा 38, फिर आ जाएगा 39, फिर आएगा 40 और फिर आ जाएगा हमारा क्या 42। क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 42। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि 33 को हटा दिया जाए, अगली बार में इन्होंने कहा है यदि 33 को हटा दिया जाए। ठीक है, हमने हटा दिया। तो जैसे ही हम 33 को हटा देंगे तो देखिएगा अब बचेगा कौन कौन सा, अब हमारा हो जाएगा, अब 8 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि चौथा और पांचवा, ऐसे ही कहेंगे ना, चौथा और जो पांचवा होगा उनका बटा 2 क्या हो जाएगा हमारा, उनका बटा 2 जो हो जाएगा वही हमारा अनुपात हो जाएगा। आ जाइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। कुछ गलती तो नहीं हो रही, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या। 27, 33, 67, 1 2 3। या तो फिर आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है या कुछ कंसर्न है, क्या है दोस्तों,
या तो आप सभी को जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस सवाल में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, इसे आप ड्रॉप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं पर एक बार कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल को देखेंगे जब दोस्तों आप, तो यहां पर क्या दे रखा है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु वो कितनी है? 14 वर्ष। बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा? 210। मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या का की जो औसत आयु का योग है वो हो जाएगा आपका 210। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15, इसका मतलब 90 हो जाएगा सम। 8 विद्यार्थियों के 13, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 104। अब जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों? 194। 210 में जैसे ही माइनस करेंगे वो हो जाएगा आपका 16 वर्ष। ये कैसे हमने कर दिया? क्योंकि आपको दे रखा है कि 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है, 6 की कितनी है? तो आपने यहां से सम निकाल लिया, वो हो गया कितना आपका? 210। फिर आपसे कह रहा है 6 विद्यार्थियों की कितनी है? 15 है, यहां से आपने निकाल लिया कितना आ गया? 90। फिर कह रहा है 8 विद्यार्थियों की कितनी है? तो बोला उन्होंने 13 वर्ष है, आपने यहां से निकाल लिया कितना? 104। इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको 14 विद्यार्थियों की आयु का योग मिल गया। जैसे ही आपने इसमें से माइनस किया तो आपको मिल गया 16 वर्ष, क्योंकि आपका सही उत्तर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा एक बहुत बेहतरीन सा सवाल। तो अब आप इसे कैसे करेंगे आज ही समझते हैं और देखते हैं कम से कम समय में हम कैसे निपटाएंगे इसे। देखिए हम इससे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम आप जानते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा दोस्तों, ध्यान से करिएगा, क्योंकि जैसे आप इसे करेंगे कितना हो जाएगा? 16/5। और यहां पे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 और 9/2 और यहाँ पे कितना आपका? ये 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। इसका मतलब ये तो 16/5 है, मैं डिवाइड को इंटू कर लेता हूं और मैं लिख देता हूं 1/3। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 2 कितना? 5/3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 16 और कितना हो जाएगा? 17/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ नहीं कट रहा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये वाला 5 3 15, 2 17/3। अब आप ये पूरा का पूरा क्या है? गुणा होगा। 17 × 85 और 4 3 12। फिर पलटेगा तो हम क्या कर लेते हैं? इसे पलटा लेते हैं और जो डिवाइड है इसे हम मल्टीप्लाई में बदल लेते हैं। तो हो जाएगा 3 × 4/5 × 17। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी। 3 से 3 कटेगा, 17 से 17 कटेगा, बचेगा कितना? 4/5। तो यहां से हम लिख लेते हैं 16/15 यहां बचा, यहां से बचा हमारा कितना? 4/5। एक और बचा हुआ है, यहां पे क्या है दोस्तों? ये माइनस है हमारे पास, तो इसे हम रब कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है दोस्तों? माइनस। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब हमारा ये वाला बचा हुआ लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या है? देखिए अजय कर लेते हैं इसे भी सॉल्व, बहुत ही आसान सा है। 5 3 15, 16 कितना हो जाएगा? 3 गुणे ये हो जाएगा 3/4 और इसे भी हम क्या कर लेते हैं? पलट लेते हैं और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, मतलब 3/8। 3 से 3 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 16 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। इसका मतलब बचा कितना यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे 16/15 तो ये है, प्लस का 4/5 और माइनस का हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेने कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 15 से काटेंगे 2 बार में, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 6 चौको 24 और माइनस 15 3 45। ध्यान से देखेंगे तो 32 और 24 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 6 और 56। 56 में 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 11/30 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बहुत ही कम समय में करना है, कोशिश करनी है कि बहुत से कम समय में आपका ये सवाल हो जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो छोटे छोटे सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं। अब ये पीडीएफ में कुछ और सवाल हैं जो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम चैनल है दोस्तों अपना द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। वहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे और उन सवालों की आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा कि आप इन सवालों को भी बनाएं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास पे। अगली क्लास में आपको बात करेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको पसंद आए इस तरह की सीरीज तो कमेंट करिएगा। द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स।
चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।